आप इस पे बात करना चाहते हैं? जी प्लीज फैसल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रेसिडेंट साहब ने जो स्पीच की थी, उस स्पीच की नो क्रॉस टॉक, चांडियो साहब प्लीज। जो कॉपी है वो साहब नहीं यहाँ आए हाउस आज? के अंदर तमाम ही मेंबरान को सेक्रेटेरिएट की तरफ से दी गई है और उस पर काफ़ी डिटेल है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बिल्कुल जो उन्होंने नहीं पढ़ी, दो हिस्सों में अगर इस स्पीच का जायजा लें तो दो हिस्सों में सदर मुमलिकत ने बात की। एक था कल का पाकिस्तान और एक है आज का पाकिस्तान। अब जो कल का पाकिस्तान था वो था 2018 से पहले का पाकिस्तान। जी जी 2008 से प्लीज, लेके ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। 2008 से लेके 2018 का पाकिस्तान और 2018 से लेके अब तक आज की तारीख तक का पाकिस्तान। तो ये दो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, पाकिस्तान तो एक है लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुस्तफा छुट्टी कर लो। कल के पाकिस्तान में जिस तरह सदर मुमलिकत साहब ने भी हाईलाइट की, मैं एक बुनियादी नुक्ता उसमें से उठाऊंगा, वो है 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट में नुकसान हो रहा था 2018 में। ये था कल का पाकिस्तान। आज जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट आई है, जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और इकोनॉमिस्ट की एक जो रिपोर्ट आई है, जो सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर में जिस डायरेक्शन और जिस सफ़र का तयन किया था, आज इन दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं बैनुल अक़वामी, उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी है कि आज आप सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, हर पाकिस्तानी को मुबारक हो कि आज पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 5.37% पर चली गई है। 5.37% पे पाकिस्तान की ग्रोथ रही है 3 साल में, बावजूद इसके कि कोरोना था। पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक की। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, हिंदुस्तान, दीगर तमाम मुल्क बड़े बुरे हालात रहे, वहां इकॉनमी श्रिंक की, ग्रोथ नीचे गई। पाकिस्तान पे अल्लाह का फजल करम रहा और बेहतर हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान की ग्रोथ बावजूद कोरोना के 5.37 है। और ये खसारे नहीं है। नून लीग कहती थी जो हमारी भी ग्रोथ थी, आपकी ग्रोथ थी आर्टिफिशियल थी। क्यों? क्योंकि सारे खसारे ऊपर थे। मैंने एक मिसाल दी आपको कि करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर पे था। यह किसी किस्म की कोई ग्रोथ का किसी को फायदा नहीं है। इस ग्रोथ से क्या होगा? सब्सटेंशियल जॉब्स क्रिएशन, एक ये चीज होने जा रही है। और ये इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट नुक्ता यहां पे बताना जरूरी है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान की बड़ी है, वो बड़ी है, डॉलर टर्म्स में भी बड़ी है। आओ चैलेंज करता हूं, डॉलर टर्म्स में भी बड़ी है। ऐसी मत बोलो प्लीज। नो क्रॉस टॉक। चेयर के साथ बात करें। अफनान, आप अपने टाइम पे बात करें प्लीज, क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। माहौल खराब ना करें अपने हाउस का, अपने टाइम पे बात करें, अपनी बारी में बात करें। ये सारे फलंदरा लेके आए, ऐसे लेके आए। अभी बताता हूं मैं चपरासी के अकाउंट में कितने पैसे जाते थे, अभी वो भी बताता हूं। लेकिन पहले जी सही मैं आराम से, आप सही ठीक है, तबीयत ठीक है सर। 5.37% खसारे भी कम किए, ग्रोथ भी बढ़ाई। ये असल तरक्की नंबर 1। नंबर 2, ब्लूमबर्ग, ये सर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट देता है कल
कि पाकिस्तान, ये पूरे इंडिकेटर्स दिए हैं इन्होंने, और दुनिया के सारे मुल्कों को वो ईयर वाइज भी दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान की ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ रही है, किस तरह से पाकिस्तान की सस्टेनेबल ग्रोथ रही है। और कहता है कि पाकिस्तान विल सस्टेन हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, मतलब नौकरियां भी तेजी से बढ़ेंगी और जो ग्रोथ है वो भी ऊपर रहेगी। ये नंबर थ्री पे आता हूं। नंबर 3, इकोनॉमिस्ट। अब ये हम सब के लिए फख्र की बात है। ये चार्ट मैं आपके सामने रखता हूं, ये है इकोनॉमिस्ट का। ये हम नहीं कह रहे चेयरमैन साहब, ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के टॉप के मालियाती इदारे और जरीदे कह रहे हैं। अब इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है? इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है टॉप का जिसने कोरोना के बावजूद तेजी से रिकवर किया है। नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान इज एट नंबर 2। सिर्फ एक मुल्क हमसे आगे है और वो है इजिप्ट। इजिप्ट नंबर 1 पे है और पाकिस्तान नंबर 2 पे है। और पाकिस्तान और इजिप्ट ही 2 मुल्क हैं जिन्होंने 100+ पॉइंट स्कोर किए हैं इस इंडेक्स में। 100+ स्कोर करने वाला पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है। और फिर बाकियों की पोजीशन देखें इसमें। इंडिया जो है वो 100 से तकरीबन कोई 20-21 पॉइंट्स भी -20। इसी तरह ब्राजील जो है वो -33 है। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स -37, पाकिस्तान +100 नॉर्मलसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट की। सर आगे चलते हैं। सदर मुमलिकत ने एक और बात की थी और वो बात की थी कि आज पाकिस्तान में, अब कल क्या हुआ, अगर आप अटक के हैं, झेलम के हैं, चकवाल के हैं, पिंडी के हैं, अपना मोबाइल उठाएं और SMS करें अपना शनाख्ती कार्ड 8500 पे, तो आपको पता चलेगा कि आप और आपके खानदान के 6-7 अफराद जितने भी हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के अहल हो गए। ये बढ़ रहा है। पूरा पंजाब मार्च के आखिर में, आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा कवर्ड है। अगर आप KP से अभी मैसेज करें, और बलोचिस्तान का रुख कर रहे हैं हम, तो इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी ला रहे हैं। जहां जहां हमारी हुकूमत है वहां तो ला रहे हैं। सिंध को कहते हैं कि आए, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं बिलावल, कदम बढ़ाओ, आओ। लोगों को हम देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन मानते नहीं है। ये मानते नहीं है, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस जिस तरह से सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में मेंशन किया, तो आज पाकिस्तान बोल रहा है शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया इमरान खान, कि वो काम जो अमेरिका भी ना कर सका, वो काम जो डेवलप्ड कंट्रीज भी ना कर सकी, वो इमरान खान ने करके दिखाया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आज अगर गरीब के घराने में कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसका सारा इकट्ठा हुआ पैसा जाया हो जाता है, लेकिन अब 10 लाख रुपए सालाना इलाज का खर्चा फी खानदान हुकूमत देगी। आप किसी भी हॉस्पिटल से अपना इलाज कराएं। इससे चेयरमैन साहब एक और चीज होगी कि 8 मिनट हो गए, टाइम को भी देखें प्लीज। सदर मुमलिकत की स्पीच पे बात हो रही है सर, बस सर लेकिन जी 2-4 और किसी ने नहीं कहा उन्होंने बात करनी है, तो सर मुझे थोड़ा सा मौका दे। 2-4 हाजिर प्लीज हाजिर 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 हाजिर। मैं ये कह रहा हूं सर इससे होगा क्या? ये जो हेल्थ सिस्टम है जिसके अंदर इनकलाब लेकर आए हैं, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो भी गांव देहातों दूर दराज इलाकों में क्वालिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो ये हेल्थ सर्विस के अंदर इनकलाब है, क्योंकि उनको क्लाइंट्स मिल गए, गवर्नमेंट खर्चा दे रही है। पहले तो इन इलाकों में हॉस्पिटल्स नहीं होते थे क्योंकि क्लाइंट्स नहीं होते थे, अब तो हर घर के पास 10 लाख रुपए है। तो ये क्वालिटी हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम अंडर। थैंक यू सर। मैं आखिरी बात, योर टाइम इज अप सर। आखिरी बात करूंगा सर। आज का पाकिस्तान मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन कल के पाकिस्तान में एक चीज जाते जाते, क्योंकि सदर मुमलिकत की स्पीच में भी
इसका पूरा जिक्र था। मैं सर ये अपने साथ सारी फाइल लेकर आया हूं। मुस्तफा साहब आप कहाँ मुझे जा रहे हैं? थोड़ा सा अगर टाइम दे दें, मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं सर। ये मकसूद चपड़ासी है सर, ये मकसूद चपड़ासी है। इसके अकाउंट में सर 375 करोड़ रुपए जाते हैं। इसके अकाउंट में 375 करोड़ रुपए जाते हैं। इसकी माहाना तनख्वाह 25,000 है सर। ये परेशानी की एक बात है, इधर बात है परेशानी की। अगर आप में से उस पर बात करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, लेकिन परेशानी है सर। मकसूद चपड़ासी, तनख्वाह 25,000, अकाउंट में जा रहा है 375 करोड़। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये चेक करें सर। 14 मुलाजमीन है, 14 मुलाजमीन है, 28 अकाउंट है। मंसूर को पकड़े 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए रहता है सर। ये सुने, गुलाम शबीर कुरैशी स्टोर कीपर है रमजान शुगर मिल का। ओहो हो सर, 10,600 इसकी तनख्वाह है। इसके अकाउंट में 1,545 करोड़ रुपया जा रहा है। 1,545 थैंक यू सर। सर बात सर टाइम हो गई। एक और इंपॉर्टेंट सर थैंक यू सर, प्लीज सर जी अपनी तकरीर इसको, हाँ सर अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। आपको मौका मिलेगा, तकरीर अभी खत्म कर रहे हैं जी। आपको मौका मिलेगा। पहले जब मौका मिला इन्होंने सरे महल बनाए, पहले मौका मिला एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए। तकरीर में मौका मिलेगा, जिक्र करें, उनका जिक्र करें जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं आपने बाहर। थैंक यू सर। बाहर प्रॉपर्टीज बेच के पाकिस्तान पैसा लाते, सब आपको कहेंगे वाह जी। इकरार हुसैन नाम लूंगा, क्लर्क है, ये क्लर्क है। इसकी तनख्वाह 13,000 रुपए, इसके अकाउंट में 1,186 करोड़ रुपया चला जाता है। थैंक यू सर। और ये सारे पैसे फिर उधर जाते हैं शहबाज शरीफ, फिर वहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। FIA की रिपोर्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। ऑन